चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्निर्वाणम् श्रेया कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम् विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। वंदे वृंदावनानंदा राधिका परमेश्वरी गोपिका परमां शुद्धा लादिनी शक्तिरूपिणी यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जगदाराध्या राध्या राधा अवराधक रसिक समुदाय नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कुछ अनधिकार चेष्टा करते हुए बक बक करूंगा। गोविंद Radhe
दासी बना दे, राधे जो की दासी 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 बना दे। गोविंद राधे, गोविंद राधे। हाँ, बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने भावुक बैठे हैं और भगवान नाम संकीर्तन में इतने धीरे धीरे से अथवा बिल्कुल मौन रूप से व्यवहार कर रहे हैं। आप लोगों को ये फीलिंग नहीं हो रही है कि हम कहाँ बैठे हैं? ये वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम और वृंदावन बिहारी में कोई अंतर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये सब एक है। सब में सब का निवास है। सब दिव्य चिदानंद स्वरूप हैं। आप कहेंगे ऐसा पहले रहा होगा, आज तो वृंदावन में बड़ी घपड़ सपड़ चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसलिए घपड़ सपड़ दिख रहा है कि आपकी इंद्रिय मन बुद्धि सब प्राकृत हैं, माइक हैं। 5000 वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, तब भी आप लोग थे। भगवान हम लोगों से सीनियर नहीं है। ज्ञौ द्वा बजा भीषणीसा बजा हेका भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9। नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये मंत्र है। आप कहेंगे अगर हम उस समय श्री कृष्ण को देखते तो हम भी दीवाने हो जाते, ये बुरा हाल न रहता। ऐसा नहीं है। आप लोगों ने अनंत बार श्री कृष्ण को देखा है, अनंत बार। अनादिकाल से आप चल रहे हैं, अनंत अवतार हो चुके हैं, अनंत बार हो चुके हैं, और आप भी थे। लेकिन मल्लानाम चंद्रेन्द्रनाम नरबर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगतः साग्रजा। इसी मथुरा में धनुष यज्ञ हुआ था। आपने देखा था श्री कृष्ण बलराम को। लेकिन माइक बुद्धि और अशुद्ध अंतःकरण के कारण जाकी रही भावना जैसी। तो अलौकिक वस्तु में बड़ी विलक्षणता होती है। देखो, हम संसार में किसी को देखेंगे तो या तो अच्छा लगेगा और या तो खराब लगेगा और या तो कॉमन मैन लगेगा। लेकिन
रामकृष्ण को देखने पर क्या हुआ था? विदूषण प्रभु विराट मय दिखा, बाहुपद कर। अरे आश्चर्य! एक कहता है इस लड़के के तो 4 सिर है, दूसरा कहता है नहीं 12 है, तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो 18 सिर है। ऐसा तो हम संसार में किसी को नहीं देखते। और योगिन परम तत्वमय भाषा, इनका बयान देखो, सब अलग अलग देख रहे हैं। तो हम लोगों ने जैसे उस समय अलग अलग देखा था, ऐसे ही इस समय भी हम वृंदावन में वास्तविक वृंदावन को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन है उसी वृंदावन में। ये बात मेरे कहने से आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि माइक है। जब ये अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और किसी महारसिक की कृपा से दिव्य शक्ति, स्वरूप शक्ति पा लेगा और दिव्य बन जाएंगी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब, तब आप कहेंगे कृपालु ठीक बोल रहा था। हाँ, तो आप वृंदावन में बैठे हैं और भगवान नाम संकीर्तन में इतनी कृपणता कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, शौनकादिक परमहंसों ने कहा था ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये आपका शरीर भगवान की भक्ति के लिए दिया गया है, दिया गया है। वेद कह रहा है यह चेद वेदी तत् सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनष्टि, केनोपनिषद 2:5। अरे मनुष्य, इसी शरीर में तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, भगवान को जान लो, पालो, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी? इह चेदशकद्बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्रसा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, कठोपनिषद 2:3-4। बताऊं क्या हानि हो जाएगी? हाँ महाराज बताओ। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं किया तो सर्गेषु, तमाम कल्पों तक कुकर शुकर कीट पतंग योनियों में भटकना पड़ेगा। सर्गेषु माने कल्पेषु। आप जानते हैं कल्प कितना बड़ा होता है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसका दूना द्वापर, इसका तिगुना त्रेता, इसका चौगुना सतयुग, सब मिलाकर के 43,20,000 वर्ष। ये चारों युग 71 बार आवे तो एक मनवंतर 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाए तो एक सर्ग, एक कल्प, यानी 4,29,40,80,000 वर्ष का एक कल्प। इतना बड़ा ब्रह्मा का दिन, उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की होती है। तो वो सर्गेषु बहुवचन है, घूमना पड़ेगा। अच्छा साहब ठीक है, बताओ कौन बताएगा? कृत ग्रंथ नहीं बता सकते, वो माइक लोगों के बनाए हुए होते हैं। अब बचे 2, स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत ग्रंथ, जो महापुरुष लोग अनुभव करके
अपनी भाषा में लिखते हैं वो स्मृत ग्रंथ हैं, और जो किसी के बनाए हुए नहीं होते, भगवान के श्रीमुख से विनिर्गत हैं। अस्य महतो भूतस्य निष्वचित मेतत् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो सर्वांगिरस इतिहास पुराणम। बृहदारण्यकोपनिषद 2:4-10। भगवान के निश्वास से वेद प्रकटे हैं, भगवान ने लिखा नहीं। यानी जैसे भगवान है अनाद्यनंत शाश्वत, ऐसे ही सनातन वेद हैं। ये तो पौरुषे इसलिए कहते हैं कुछ लोग कि भगवान के मुख से निकले हैं। वो पौरुषेय नहीं है, अपौरुषेय है, अनादि है, नित्य है। इसलिए वेदों को कोई जान भी नहीं सकता। बड़े बड़े विद्वान अनादिकाल से अब तक हुए और बहुतों ने डींग हाँकी, हम वेद को जानते हैं, सब बकवास। अरे और तो और ब्रह्मा नहीं जान सके। जब वेद प्रकट हुए सबसे पहले ब्रह्मा ने उसको देखा, पढ़ा, सोचा, समझने की चेष्टा की। 0/100। भगवान ने कहा बड़ी मुसीबत है, क्या करें? तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत् सूरयः। भगवान उनके हृदय में प्रविष्ट हुए और ब्रह्मा की बुद्धि में बैठकर वेद का ज्ञान कराया। ऐसा है वेद। और उसी वेद में सात्यायनी उपनिषद में कहा गया, ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम। जो वेद नहीं जानता वो भगवान को, ब्रह्म को, पर तत्व को नहीं जान सकता। लो, एक तरफ तो आप कहते हैं कि वेद को कोई जान ही नहीं सकता, और एक तरफ कहते हैं बिना वेद को जाने कोई ब्रह्म को नहीं जान सकता। क्यों? हमारी भागवत ने उत्तर दिया, वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे। 11:21-35। अनंत का पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। 11:21-36। ये भगवान के बराबर है। वेदस्य चेश्वरात्मत्वा तत्र मुह्यन्ति सूरयः। 11:3-43। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। 11:3-44। वेदो नारायण साक्षात। 6:40। साक्षात भगवान का स्वरूप है वेद, इसलिए कोई नहीं जान सकता। जो भगवान को जान ले वो वेद को जान सकता है, और जो वेद को जान ले वो भगवान को जान सकता है। अरे गीता कहती है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। 7:26। मुझे कोई नहीं जान सकता। क्यों? त्रिभिर गुण में भावे भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भिजानाति माँ में परम व्ययम। 7:13 गीता। इंद्रियाण पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर जो बुद्धे पर तस्तु सा। गीता 3:42। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता। अरे जब ब्रह्मादिक नहीं जान सकते तो
और जानने के दावा करने वाला तो हाफ मैड नहीं है, फुल मैड है। जग पे खन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। देवु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। तो इसका मतलब क्या, आज तक कोई जान ही नहीं सका भगवान को या वेद को? नहीं नहीं, अनंत जीवों ने जाना है। कैसे? नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुते न, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। कठोपनिषद 1-2-23। ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है 3-2-3। ये मंत्र कह रहा है देखो जी, वेदों के अध्ययन न करना और दिमाग खराब हो जाएगा। अरे रामायण भी नहीं समझ सकते तुम, वेद को छोड़ दो। हाँ हाँ, जे श्रद्धा संबल रहित और न ही संतन को साथ, तिन कह मानस आगम आती, जिन ही न प्रिय रघुनाथ। इतनी सारी शर्तें हैं, इसलिए हिदायत की गई है। कही न कामी क्रोधी लोभी, और बोलो, कामी क्रोधी लोभी को भी सुनाना मत रामायण। तो इसका मतलब महापुरुषों को सुनाएंगे, कहाँ मिलेंगे वो? इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम जो अभ्यसूयति। एक गीता के लिए भी हिदायत कर दिया। ये खिलवाड़ नहीं है कि किताब के अक्षरों को, शब्दों के व्याकरण के ज्ञान से समझ लो भगवान को। वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे दे, अपनी बुद्धि दे दे, बुद्धि, वो भगवान को जान सकता है, वेदों को जान सकता है। तो भगवान कहाँ मिलेंगी? उनसे हम बुद्धि मांगने जाए? हाँ, तो भगवान ने उसके लिए भी ऑर्डर कर दिया वेद में, परीक्षलोचकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायात, नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत, समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय जो शास्त्रों वेदों का थ्योरेटिकल ज्ञान जानता हो, प्लस प्रैक्टिकल जिसने भगवत प्राप्ति की हो, उसके पास जाओ। 1-2-12 मुंडकोपनिषद। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। 4:34 गीता। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। 11:3-21 भागवत। हाँ, खाली श्रोत्रिय से काम नहीं चलेगा। हाँ, जगत गुरु का प्रवचन खाली सुन लेने से काम नहीं चलेगा। जो प्रैक्टिकल मैन हो, जिसने भगवान को देखा हो, पाया हो, उससे वेद का ज्ञान प्राप्त करो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत। पंडितों के पास जाने से काम नहीं चलेगा। सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त संत हो। हाँ, ऐसे नहीं चलेगी गाड़ी कि कान फुका लो, काम चल गया, हो गया, हम भी गोलोक में पहुंच जाएंगे। इसके लिए तो तुम्हें पूरी साधना के द्वारा अंतःकरण शुद्धि पहले करनी पड़ेगी,
तब गुरु जी का कमाल आएगा, पहले नहीं। पहले तुम भक्ति करो, अंतःकरण का गोबर निकालो। भयम द्वितीया भीषि भिनिवेशतस्या विषादपेतस्य विपर्जयो स्मृति। देखिए भागवत के एक एक श्लोक कैसे रत्न है। तन्माया, ये जो हमारा बुरा हाल हुआ कैसे हुआ? भगवान से विमुख होने से हुआ। माया हावी हो गई। ईशादपेतस्य, मति विपर्जय हो गई। क्या विपर्जय हो गई? हमने अपने को देह मान लिया, बस सब बंटा ढार हो गया। हम श्री कृष्ण के दास थे, उनके अंश थे, ये माया ने भुला दिया। और हम मनुष्य है, पुरुष है, स्त्री है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, पंजाबी है, बंगाली है, ये सब बुद्धि भ्रष्ट कर दिया हमारी, और संसार में अटैचमेंट कर दिया। दो काम किया माया ने। तो अब क्या करें? विमुखता के खिलाफ काम करो। क्या? सन्मुख हो जाओ। भक्त्यई का ये सम गुरुदेवतात्मा। 11:2:37 भागवत। श्री कृष्ण की भक्ति करो गुरु के शरणागत होकर, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। तब गुरु जी दिव्य शक्ति दान करेंगे। तब तुम्हारे कान में मंत्र के द्वारा दिव्य प्रेम देंगे। तब तुम्हारी इंद्रियां, मन, बुद्धि दिव्य हो जाएंगे। तब तुम्हें इसी वृंदावन का असली रूप दिखेगा। और वृंदावन बिहारी और राधा रानी का वो अनंत सौंदर्य, माधुर्य, सौशील, सौकुमार्य का रस मिलेगा। और इस कृपा को पाने के लिए अथापिते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशा नुगृहीत एवहि। आपके लेश, कृपा लेश कर दीजिए। ब्रह्मा कह रहा है, तब आपको कोई जान सकता है, पा सकता है। अरे तो कैसे कर दूं? आपने किया है। अरे तो किसको किया है पता है? सवेद धातु पदवीम परस्य, ऊपर का श्लोक 10-14-29। सवेद धातु पदवीम परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततया नुवृत्या भजेत तत्पद सरोज गंधम। 1:3-38। जो पूर्ण शरणागत होकर और निरंतर मन भगवान में लगाकर भक्ति करेगा, उस पर कृपा होगी। फिर गीता भी कहती है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम। 18:62। शरण में जाओ सर्वभाव से, ऐसे मुंह से बोलने से नहीं। तमेव माता च पिता त्वमेव। हम मंदिर में जाके झूठ बोलते हैं भगवान के आगे, त्वमेव। अरे एव माने होता है और सब नहीं। त्वमेव तो महापुरुष को कहने का अधिकार है, तुमको नहीं। त्वमेव सर्वम,
क्या गप झोंक रहा है? अरे भगवान को तो छोड़ दो, कम से कम संसार को तो झूठ बोलते ही हो। उस पर कृपा होगी। अर्जुन से भगवान ने जब ऐसा कहा और अंत में ये कहा कि अब सुन सर्वगुह्यतमं भूया शृणु में परमं वचः 1866। अब इसके आगे नहीं बोलेंगे। मेरी प्राइवेट प्राइवेट बात सुन। एक गुह्य, एक गुह्यतर, एक गुह्यतम, एक सर्वगुह्यतम। हे भगवान वो क्या है बड़ा गुह्य? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये गुह्य है। सब धर्मों को छोड़ दे, अब केवल मेरी शरणागति में आ जा। एकम, और पाप लगे तो अरे पाप उसको नहीं लगेगा जो मेरी शरण में आ जाएगा, उसके लिए माफी है। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। उनका बाप ठेका लेते। हाँ, फिर उसका अज्ञान चला गया। अंत में गीता के भगवान पूछते हैं कच्चिद अज्ञान सम्मोहा प्रणष्टस्ते धनंजय। अज्ञान गया, समझ में आया। हाँ, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत, आपकी कृपा से हुआ। नहीं, तू शरणागत हुआ है इसलिए कृपा हुई है। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत ही कृपा करत रघुराई। इसलिए वेद को हम पढ़कर नहीं समझ सकते, तो हमको तो राधा तत्व को समझना है। अरे राधा तत्व तो बहुत दूर है अभी, और अभी कई स्टेशन है, उसको तो पार करो। राधा तत्व को पूछा सनकादिक परमहंसों ने ब्रह्मा से, तो ब्रह्मा कहता है महिमास्याः स्वायुर्माने न काले नापि वक्तुम न चोत्सहे। राधोपनिषद। अपनी पूरी उम्र में भी मैं राधा तत्व का ठीक ठीक निरूपण नहीं कर सकता। आप लोग जानते हैं ब्रह्मा की उम्र 3110 खरब और 40 अरब हम लोगों के हिसाब से। इतने वर्ष की ब्रह्मा की उम्र है, इतने में भी वो नहीं राधा महिमा को बता सकता, तो और कौन बताएगा। कोटिन रूप धरे नंद नंदन तऊ न पायो पार, यस्या रेणुम पादयोर विश्व भरता धरते मूर्धनि, यस्या अंके विलुंठन कृष्ण देवो नैव सस्मार गोलोकाख्यम धाम पदम। वो राधा है जिनकी चरण धूल सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। उनके तत्व का निरूपण कौन कर सकता है? जो श्री कृष्ण तत्व को जान ले। क्यों? इसलिए कि श्री कृष्ण और राधा एक ही तत्व हैं। ये जम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहे नैक क्रीडनार्थम द्विधाभूत। ये लीला के लिए दो बन गए हैं, एक ही तत्व दो बन गया है। राधा कृष्ण योरेकासनम, एका बुद्धि एकम मन, एकम ज्ञानम, एका आत्मा, एकम पदम, एका आकृति, एकम ब्रह्म, अतो द्वयोर न भेदा।
राधोपनिषद। यह कृष्णा सापि राधा, या राधा कृष्ण एव सह ब्रह्म संहिता। आत्मानं द्विधा करोत्, अर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषः, सुबालोपनिषद 2:1। हरे अर्ध तनु राधा, राधिकार्ध तनु हरि, नारद पांचरात। द्विश्चैकोन भवेद भेदो, दुग्ध धावल्योर जथा। जैसे दूध और दूध की सफेदी में द्वैत नहीं है, ऐसे राधा कृष्ण में नहीं है। यथा प्रियंगु पत्रेषु गूढ़ मारुण्य मिश्यते, श्रीमद्भागवते शास्त्रे राधिका तत्वमीदृशम। जैसे मेहंदी का पत्ता हरा हरा होता है, उसमें लाल लाल छुपा रहता है, ऐसे श्रीमद्भागवत में राधा का नाम है। भागवत में 10वें स्कंद में भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया शब्द का प्रयोग किया है राधा रानी के लिए। आज भी आप लोग जानते हैं राधा रानी की आज्ञा से ही रास होता है। ये पर्यायवाची है योग माया शब्द। 10:29 आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते स्तास्ता विचेष्टा जगृहु तदात्मिका। 10:32 जब भगवान रास से अंतर्धान हो गए तो गोपियां उनके वियोग में समाधिस्थ होकर महाभाव की अवस्था में जाकर भगवान की लीला का अनुकरण कर रही थी। तो रमापते है, रमापति की लीलाओं का, तो क्या विष्णु की लीलाओं का कर रहे थे? महाविष्णु तो कोई लीला करते ही नहीं है। ये रमा शब्द जो है ये राधा रानी का पर्यायवाची है। राधोपनिषद में पढ़ लेना, 28 नाम है पर्यायवाची, उसमें एक रमा नाम भी है। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भका स्वप्रतिबिंब बिंब। 10:33-17। ये क्या महाविष्णु आए थे रास करने गोपियों के साथ? ये रमेशो कौन है? ये राधा रानी के ईश हैं। ये रमा शब्द आया है राधा रानी का पर्यायवाची। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथारति नाशन, मग्न मुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रिजिनार्णवात। 10:43-52 ये गोपियों का विलाप है। रमानाथ क्या महाविष्णु को बुला रही है? अरे महाविष्णु के तो नाम से घबराती है वो। एक बार वासंतोत्सव में भगवान ने परीक्षा लिया श्री कृष्ण ने, और 4 भुजा से प्रकट हुए तो गोपियों ने घूंघट काट लिया। आप कौन है? अरे मैं वही हूं नंद नंदन भगवान। नंद नंदन के 4 भुजा नहीं है। बहुत कोशिश किया, गोपियों ने घूंघट नहीं उठाया। अंत में जब हार गए और 2 भुजा में आके खड़े हो गए टेढ़े होकर, हाँ आप मानते हैं। अरे इसी ब्रज में एक महारसिक हुए हैं गोवर्धन की तरेटी में। एक बार वो ध्यान कर रहे थे तो भाव अवस्था में उनको ऐसी फीलिंग हुई कि श्याम सुंदर सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं और भुजाओं को उठाए हैं हमसे मिलने को। वो दौड़े और झाड़ी में उनकी जटा उलझ गई।
तब आंख खुल गई। उन्होंने कहा अरे ये 420, ठीक है, अब मेरी जटा को वही आके सुलझाएगा तो सुलझेगी। हाँ, भक्त हट। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, अब चक्कर आने लगा। शरीर तो अन्न मांगता है। तो भगवान बूढ़े बनकर आए। भगवान बूढ़े हैं नहीं, अस्ति जायते वर्धते, ये 3 अवस्था होती है हमारे मृत्युलोक में। इसके आगे और 3 नहीं होती। और गोलोक में तो एक ही रहती है, नित्य किशोर। लेकिन ऐसा नहीं है। वेद कहता है त्वम स्त्री त्वम कुमान त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न बंचति। महाराज तुम बूढ़े हो करके लठिया लेकर भी चलते हो ठगने के लिए। 2 आ गए बूढ़े बनकर, निकार मैं सुलझा दूं बाबा जी। है खबरदार, मियाँ बीबी के बीच में नहीं पड़ते, आउट। भगवान ने कहा अब क्या करूं, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। प्रकट हो गए। ले बाबा अब तो ठीक है। ना ना ना, हमारी राधा रानी अगर कह दें हाँ ये वही है रास बिहारी, तब मानेंगे। ब्लैकमेल मानना पड़ा। राधा रानी भी आई। तो महाविष्णु तो ऐश्वर्य वाले हैं। वृंदावन में तो यहाँ महालक्ष्मी बेलवन में तपस्या करती है। नायम श्रियोंग नितांत रते प्रसादा। 10, 47, 60 राधा रानी के यहाँ दरबार है। यहाँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, वो तो सेविका है यहाँ। और फिर विज्ञाय संदेश हरम रमापते। जब उद्धव गाए तो गोपियों ने रमापति का संदेश वाहक जान करके, रमापति क्या विष्णु का संदेश लेके आए थे उद्धव। यहां भी रमा शब्द राधा का पर्यायवाची है। याम गोपी मनयत कृष्ण विहायान्या स्त्रियो बने। 10, 30, 36 जब राधा रानी को लेकर आरक्षित हो गए श्री कृष्ण, तो गोपियां कहती हैं, ये गोपी शब्द आया यहां पर, ये भी 28 नाम के अंतर्गत है। राधा रानी का पर्यायवाचक। और एक और भी गुप्त रहस्य है। श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा श्रावण मासिकी भवे। राधा नाम अगर बोल देते सुखदेव तो वो उस आनंद को सह नहीं सकते थे। उनकी समाधि हो जाती। 6 महीने की और 7 दिन में परीक्षित का काम करना था। इसलिए वो पर्यायवाची बोलते रहे, राधा शब्द नहीं बोले। और फिर जिन वेदव्यास ने भागवत की रचना की है, उन्होंने और पुराणों में तो लिखा ही है ना राधा नाम। यथा राधा प्रिया विष्णु पद्म पुराण, राधा वृंदावने बने मत्स्य पुराण, तत्राति राधिका शाश्वत आदि पुराण, राधैवाराध्यते मया ब्रह्म वैवर्त पुराण। तमाम पुराणों में राधा नाम आया है। इसलिए ये कुतर्कवादियों को बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। और फिर वेद क्या जानेंगे राधा तत्व को। वेद, अरे ब्रह्मा कह रहे हैं तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले कतमांघ्रिरजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद त्वद्यापि यत्
पद रज श्रुति मृग्यमेव। आज तक ढूंढ रही हैं वेद की ऋचाएं रज को, नहीं पा सकी। वे गोपियां हैं जिनके लिए उद्धव कहते हैं आशा महो चरण रेणु जुषा महंस्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम। ऊपर का श्लोक 10, 14, 34 और ये 10, 47, 61 उद्धव वरदान मांगते हैं हमें कोई वृंदावन में लता गुल्म वृक्ष बना दो, गोपियों की चरण धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़े। ये वही उद्धव है जो गोपियों को ज्ञान देने गए थे। गोपियां कहती है तुम ज्ञान देने आए हो, हम वेद की ऋचाएं तो इन गोपियों की दासी बने हैं। जब गोपियों की दासी बने हैं तो गोपियों की स्वामिनी राधा रानी के बारे में बेचारी क्या जाने। तो जैसे प्राचीन काल में राजाओं के यहाँ भाट हुआ करते थे, वो ऐश्वर्य गाया करते थे, हमारे राजा साहब की इतनी दूरी की जमीन है, इतने मिलिट्री है। वो क्या हो रहा है महल में, ये क्या जाने बेचारे भाट। महल की बात माहिली ही जाने। ये तो महारसिक लोगों ने थोड़ा प्रकट कर दिया है, वरना हम लोगों को वेद क्या बता सकते। ये तो बड़ी बड़ी बातें बाहर की बताते हैं, भीतर की बात तो अनुभवी जानते हैं ब्रज रसिक लोग। यहाँ बहुत से रसिक हुए हैं होंगे, आप नहीं जानते। वो ऐसे गुप्त रहते हैं कि आप जान भी नहीं सकते। अहेरिव गति प्रेम न, जैसे सांप हमेशा टेढ़ा चलता है लेकिन बिल में सीधा चलता है, ऐसे महापुरुषों की गति है, कोई नहीं जानता। महाप्रभु जी ने कहा तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ सकते रसिकों की गति। तो वेद की अब स्थिति इतनी नहीं है कि राधा रानी तत्व को जाने। जब ब्रह्मा नहीं जान सका और श्री कृष्ण भी सरेंडर कर रहे हैं, तो फिर कृपालु किस खेत की मूली है। इतना समझिए कि राधा कृष्ण एक हैं। इसलिए कृष्ण तत्व के बारे में ही वेदों ने अधिक निरूपण किया है, लेकिन वो भी अंतरंग नहीं, सब बहिरंग बातें बताई हैं। मुझे बोलना बहुत था, समझाना बहुत था, लेकिन ये घड़ी ने कहा चुप हो जाओ, इसलिए शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी राधे रानी रस की खानी, 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 हमारी राधे रानी, 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 हमारी
हमारी राधे रानी रस की खानी, हमारी राधे रानी रस की खानी। बुलाओ मोही बारिक अपनी मानी, बुलाओ मोही बारिक अपनी मानी, बुलाओ मोही बारिक अपनी मानी, बुलाओ मोही बारिक अपनी मानी। हमारी राधे रानी रस की खानी, हमारी राधे रानी रस की खानी। हमारी